ईरानी सुप्रीम लीडर हमास के हक में सामने आ गए। कहा सेहूनी रियासत पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। तेहरान में फौजी परेड से खिताब करते हुए आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा, हर कोई कहता है इसराइल को शिकस्त हुई, मैं कहता हूं इसराइली फौज और इंटेलिजेंस को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मजीद कहा, ईरान का इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर फिर बड़ी अदालत लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते और जब कोई करता है तो हमें एतराज हो जाता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते? अब जब कानून बन गया है तो हम कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं। कई साल केस नहीं लगते और हम कहते हैं हम नहीं लगाते, हमारी मर्जी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 184(3) का जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुमकिन है कोई मेरे सवाल से इत्तफाक ना करे, लेकिन किसी को अपील का हक मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अपील का हक मिलने से दोबारा कवानीन बनेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने नुक्ता उठाया, हाई कोर्ट में भी डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या ये एक्ट अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या नहीं। I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, आप आगे बढ़ें. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he wants greatest to of or respect. doesn't want to, that's his issue. चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं भी इस अदालत का एक जज हूं और सवाल पूछना एक जज का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे बार बार टोका जाए तो ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल पूछते रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात पर चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोक दिया। कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए, नहीं चाहता मेरे सवाल के साथ कुछ और आए। एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील के दलाइल जारी। मजीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तिफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अहम सवाल है जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 से मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में लफ्ज प्रैक्टिस का क्या मतलब है? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑर्डर के खिलाफ अपील भी होती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव अपील होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि भले एडमिनिस्ट्रेटिव अपील हो, हमें इसकी हकीकत को समझना चाहिए। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स को दूसरी फतह की तलाश। शाहीन और लंकन टाइगर्स आमने सामने। श्रीलंका का जीत के लिए 345 रन का हदफ। कुशाल परेरा खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। कुशाल मेंडस और समारा विक्रमा की शानदार सेंचुरियां। निशंका ने 51 रन बनाकर अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 4 विकेटें ली, हारिस रऊफ 2, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, नवाज और शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम मैदान में उतरी। इमामुल हक 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम भी 10 रन बनाकर कैच पकड़ा बैठे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार शराकत। अब्दुल्ला शफीक 113 पर आउट। हदफ की जानिब पेशकदमी जारी। इमामुल हक मुश्किल कैच कैसे पकड़ते हैं? देखो ऐसे पकड़ते हैं। कुशाल मेंडिस की मदद करने वाले ने खुद भी कुछ ना किया। फील्डिंग के बाद बैटिंग में भी शायकीन को मायूस ही किया। ओपनिंग करने आए और सिर्फ 12 रन बनाकर कैच पकड़ाकर चलते बने।
शाहीनों की बुरी फील्डिंग का शायकीन ने पोस्टमार्टम कर दिया। दिल जलों का भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया का रुख। एक सारफ ने तंज लिखा, पाकिस्तान ने फील्डिंग के मामले पर कभी मायूस नहीं किया। एक सारिफ का कहना था कि पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन ही गलत की गई, कोई होमवर्क नहीं, ना ही ग्राउंड में कोई प्लानिंग नजर आई। एक ने लिखा कि ऐसी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड ने बांग्लादेश को बासानी शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 364 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील दिया। डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जॉरूट ने 82 जबकि बेरिस्टो ने 52 रन बनाकर अपना हिस्सा डाला। बांग्लादेशी टीम 227 पर पवेलियन लौट गई। लिटन दास 76, मुशफिकुर रहीम 51 रन बनाकर नुमाया रहे। ऐसे टोपले के 4 शिकार मिलान मैन ऑफ द मैच रहे। खेल से खिलवाड़ कराने वाले भारतीय वकील की हड़गर्मी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने को बड़ी फतह करार दे दिया। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में 9 साल पुरानी ट्वीट पर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी थी। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास धमकियां मिलने के बाद वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गई। आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं, चेयरमैन पीटीआई पर रिलीफ के दरवाजे ना खुल सके। अदयाला जेल हुकाम का बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजिमों की बैरून मुल्क टेलीफोन कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात कराने से मुतालिक जेल एसओपी तलब कर लिए। 18 अक्टूबर तक सुप्रिंटेंडेंट जेल को एसओपी से जमा कराने का हुक्म। एवन फील्ड के मकीन की पाकिस्तान में दोबारा एंट्री की तैयारी। नवाज शरीफ आज बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को निजी एयरलाइन से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कानूनी टीम की मनसूबाबंदी सामने आ गई। साबिक वजीर आजम की हिफाजती जमानत की दरखास्त 16 या 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को इजाजत दे दी। एवन फील्ड और अल अजीजिया में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर होगी। एवन फील्ड में 10 और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी गई थी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर भर में वर्कर कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। कल गुलशन रावी में होने वाला जलसा भी मनसूख। ऐवान सदर के मकीन का भड़कती सियासी आग को ठंडा करने का मिशन। डॉक्टर आरिफ अलवी से साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, तल्खियां खत्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और कायदीन को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सके तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। सियासी शमूलियत का अहम और वाहिद मामला ही जमहूरियत की रूह है। मईशत समेत तमाम मुमकिन महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी दारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद जरूरत है। इलेक्शन से नहीं, ठंड से डर लगता है साहब। सियासत के मौलाना की फिर जनवरी में इंतखाबात की मुखालिफत। कहा, बर्फबारी होती है, पोलिंग पर असर पड़ेगा। अगर इलेक्शन कल होता है तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर भी तंज के निश्तर बरसाए। कहा, अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। पीपी ने काबीना में बैठकर नई मर्दमशुमारी का फैसला किया था। नई मर्दमशुमारी होगी तो नई हल्काबंदियां भी होंगी। नवाज शरीफ वोट को इज्जतों से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। मजीद कहा, फलस्तीन में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्टपनाही कर रही है। हमें फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। 9 मई को जलाओ घिराओ की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने दी। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी का बयान हल्फी सामने आ गया।
बयान हल्फी में कहा गया, पीटीआई की मीटिंग में रैली की जगह का मकाम कचहरी चौक से मुनीर चौक तजवीज किया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कचहरी चौक का फासला जीएचक्यू से तकरीबन 5 मिनट का है और हमारी सारी लड़ाई भी फौज से है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई फौजी क़यादत को पैगाम देना चाहते थे कि अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो कारकुन और मरकजी क़यादत जीएचक्यू, आईएसआई के दफातर और रिहाइश गांव पर हमलावर होंगे। 9 मई को जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया तो हमने उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक सारा गुस्सा आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही निकालना था। आर्मी चीफ का मुआशी महाज, डॉलर, सोना, स्टॉक लाइन हाजिर। अमेरिकी करेंसी का मसनूई रंग उतरने लगा। इंटरबैंक में 1 रुपया 15 पैसे सस्ती, कदर 280 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 85 पैसे कमी, 280 रुपए में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 418 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 53 अरब रुपए मुनाफा कमा लिया। सोने की कीमत में बड़ी कमी, 15,500 रुपए सस्ता। 1 तोला 1,99,500 रुपए का हो गया। पाकिस्तानी मईशत बहरान के गर्दाब में रवां साल मुआशी शरह-ए-नमू 2.5% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। इस साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी। तवील अरसे के बाद सीपैक मंसूबों पर बड़ी पेशरफ्त। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 16 अक्टूबर को बीजिंग रवाना होंगे। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सीपैक के तहत 15 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। 6 अरब 68 करोड़ डॉलर मालियत के ML1 मंसूबे के मुआहिदे पर भी दस्तखत मुतवक्के। चीन ने ML मंसूबे के तरमीमी मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में 21 दिन रह गए। रज़ाकाराना तौर पर अब तक सैकड़ों खानदान अफगानिस्तान वापस जा चुके। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी अफराद पाकिस्तान में अपने कारोबार बंद करें और वापस जाएं, वरना जब्त करेंगे। गैर कानूनी मकीम अफगानी जराइम में मुलव्वस हैं। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का फैसला किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट बहरिया ग्रीन्स को गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में बहरिया ग्रीन्स के खिलाफ दायर मुकदमे में जवाब दाखिल करा दिया गया। जवाब के मुताबिक बहरिया ग्रीन्स ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से NOC हासिल नहीं किया। जवाब में SPCA ने अपने ही इदारे के अफसर के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी। टैलेंट न्यूज ने अदालत में जमा कराए गए जवाब की कॉपी हासिल कर ली। तलबा तैयारी कर लें, सिंध भर में MD कैट टेस्ट दोबारा होगा। निगरान वज़ीर सिंध का टेस्ट के नतायज मनसूख करने का हुक्म। मकबूल बाकर की डाउ यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट मुनक्किद करने की हिदायत। FIA को इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए। टेस्ट की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। सूबे भर में मेडिकल के दाखिलों के लिए 10 सितंबर को MD कैट टेस्ट मुनक्किद किया गया था। एक रोज कबल पर्चा लीक होने के इल्जामात सामने आए थे। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट में बेकायदगियों की निशानदही की थी। मुजरिमाना अमल के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई और टेस्ट दोबारा लेने की सिफारिश की गई थी। स्मोक के खात्मे के लिए लाहौर की मार्केटों में 2 छुट्टियों की तजवीज। ताजिर तंजीमों ने बुध को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने की हिमायत कर दी। कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर की ताजिरों के साथ अहम बैठक। कमिश्नर लाहौर ने कहा, ताजिरों को इजाजत होगी कि अगर वो जरूरी समझें तो इतवार को मार्केटों में काम कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्रॉम होम होगा। 2 माह के लिए बुध को छुट्टी होगी। फैसला हुआ तो आइंदा हफ्ते से अमल दरामद होगा। तजवीज पर हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की ड्राफ्टिंग के लिए 12 से 14 दिसंबर की तारीखें सामने आ गई। ड्राफ्टिंग नेशनल T20 कप के बाद होगी।
नेशनल T20 कप यकुम से 9 दिसंबर तक खेला जाएगा। पीसीबी ने PSL 9 पाकिस्तान में ही कराने का ऐलान कर रखा है। इवेंट के लिए 8 फरवरी से 24 मार्च तक की विंडो रखी गई है।